नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त स्काई मीडिया न्यूज़। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। क्रिकेट की दुनिया से लेकर राजनीति की दुनिया में भी मजबूत पकड़ बनाने में वो सफल रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा के बेटे, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और कहे इस बार वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से कृति आज़ाद जी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। पहले कृति आज़ाद जी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि क्रिकेट के आप अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आने का मन कब और किस परिस्थिति में आपने बनाया, और आपके आइडियल कौन है जिन्हें से आप प्रेरित होकर राजनीति में आए? अपने पिताजी से प्रेरित थे बहुत ज़्यादा। ये बात दूसरी है कि हम भाजपा में आए और वहाँ की नीतियाँ गलत थीं, लड़ते रहे। अरुण जेटली को भी पकड़ा और उसने जो भ्रष्टाचार किया था डीडीसी में 400 करोड़ का, वो सरकारी कागज़ थे। जस्टिस विक्रमजीत सेन थे सुप्रीम कोर्ट से अवकाश प्राप्त जज, उन्होंने भी यही कहा था। हमने मोदी के सामने ये बात रखी, मोदी ने हमें अमित शाह के पास भेज दिया और अमित शाह ने कहा छोड़ इसका क्या करना है, आपको क्या चाहिए। मतलब लालच दे रहे थे, घूस दे रहे थे। हम उनकी बातों में नहीं आए। मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। उन्होंने ज़िंदगी में सुचारिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पाँव में गोली खाई थे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, जेल गए थे 6 बार, 150 बेंत कोड़ा उनको पीठ पर लगा था, और सबसे कम उम्र के पहली बार के सांसद थे। तो वह एक बहुत ही ईमानदार, स्पष्ट और दबंग व्यक्ति थे, और उनके ही आदर्शों पे हम आज तक चलते रहे हैं। हमारे पर आज तक कोई, जैसे मेरे पिताजी वैसे ही मेरे पर आज तक कोई भी किसी भ्रष्टाचार, चोरी, कमीशन, डकैती, बलात्कार, कोई ऐसा आरोप मेरे ऊपर आज तक नहीं है। आपने कहा कि आपके आदर्श रहे आपके पिताजी, लेकिन आपके पिताजी ने कांग्रेस से पार्टी शुरू, राजनीतिक करियर शुरू किया, लेकिन आप शुरू किए बीजेपी पार्टी से, तो क्यों? देखिए, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो इंसान, जो धर्म बोलते हैं ना, ड्यूटी जिसको कहा जाता है, धर्म इज़ मॉरल राइटसनेस। धर्म है सच के रास्ते पे चलना, धर्म है अधर्म के विरुद्ध लड़ना, धर्म है सच्चाई से रहना, ईमानदारी से रहना। वो धर्म, वो हमने, उस धर्म को हमने अपने पिताजी में देखा, उसका पालन किया। हम शुरू में अंधे हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन अगर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जितने भ्रष्टाचारी राजनेता हैं सबको इन्होंने ले लिया अपने में, और दूसरों को कहते हैं कि भ्रष्ट हैं। इन्होंने गलत हिंदू धर्म का प्रचार किया। इन्होंने कहा भगवा, अनेकों रंग हैं भगवा के साथ जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक हैं। सोमवार चंद्रमा, महादेव के सिर पर सफ़ेद रंग, चंदन माथे पर महादेव का जो लगता है वो सफ़ेद है। बजरंगबली का दिन है मंगलवार, वो लाल। बृहस्पति, माफ़ कीजिएगा, बुद्ध प्रकृति के प्रतीक हैं, इसलिए हरा। बृहस्पति को गुरु माना जाता है, इसलिए ज्ञान का रंग है पीला। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, इसलिए राख जैसा रंग। और शनि महाराज को तो आप सभी जानते हैं, नीला या काला। रविवार उस पर सतरंगा है, क्योंकि इंद्रधनुष उसी में दिखता है जब धूप और बादल अपने सामने आते, नहीं तो उनका रंग खाकी है। और हम लोग तो जो छठ पूजा करते हैं उसका भी 2-2 दिन का छुट्टी ममता दीदी ने दिया है। तो आप यदि देखेंगे तो उत्तर में शिव है सफ़ेद, दक्षिण में अयप्पन है तो काले, पूर्व में माँ काली हैं, लाल टीका लगता है, पश्चिम में गणेश है तो पीला है। अब आप हमको बताइए, शादी ब्याह, उपनयन, अन्नप्राशन, ये सब कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग पीली धोती पहनते हैं, और पीली धोती पहनते हैं तो पीला करते हैं, तो क्या उसका भगवा करेंगे? क्या मेरी सुहागिन महिलाएं, माँ, बेटी, भौदी, सब लोग हैं जो सुहागिन हैं, क्या वो अपने सिंदूर का रंग भगवा कर लेंगे? क्या बजरंगबली को आप भगवा कर देंगे? क्या आपकी हिम्मत है कि शनि महाराज को छू करके आप उनको भगवा कर देंगे? अरे हमारे यहाँ माँ काली के लिए लाल टीका लगता है, वही माँ भवानी के लिए काला टीका लगता है। तो हमारे तो अनेकों रंग हैं, यह हमारे आगे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये जिस प्रकार के हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें दम नहीं है। जब यह भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बोलेंगे कि दुर्गा माँ का माँ बाप कौन था, तो इनको मालूम ही नहीं कि दुर्गा माँ का अवतार हुआ था महिषासुर को ख़त्म करने के लिए।
क्योंकि महिषासुर ने जन गण के बीच में आतंक फैलाया हुआ था। तो दुर्गा माँ का अवतार हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ था तभी राजा दशरथ के यहाँ और कौशल्या के माध्यम से हुआ। लेकिन माँ दुर्गा का अवतार हुआ, माँ काली का अवतार हुआ, माँ काली का अवतार हुआ चंड मुंड और रक्तबीज को मारने के लिए। इन लोगों को जब इतना भी नहीं पता तो ये किस हिंदू की बात करते हैं? झूठ फैलाएंगे और बोलेंगे हिंदू खतरे में है। हिंदू पार्टी 10 साल में आई, तब तक सब कुछ शांत था, इनके आते ही हिंदू खतरे में हो गया। ये कैसी पार्टी है? 2-2 करोड़ का वादा हर साल में नौकरी का किया था मोदी ने, 15-15 लाख टका का वादा किया था, सबसे जीरो बैलेंस अकाउंट इसीलिए खुलवाया था। लोग पागल हो गए, वोट कर दिया इसको। महंगाई कम करने की बात की थी। जो 70 साल में गैस सिलेंडर 400 रुपये का हुआ, वो 10 साल में 1200 रुपये इनके समय हो गया। जो पेट्रोल डीजल की ये दुहाई मारते थे कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, वो 60 रुपये का आज डबल करके 120 रुपये का कर दिया पेट्रोल और डीजल। ये क्या करते हैं? सरसों का तेल 70 साल में जो 30 साल का हुआ, इनके 10 साल में 2014 से 24 में वो 160 रुपये किलो हो गया। ये किस प्रकार की राजनीति है? बैठेंगे और सिर्फ केवल हिंदू मुसलमान करेंगे। तुम तो कुछ बताओ, तुमने क्या किया? इनके पास जवाब नहीं है। एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, क्या ये सच है कि आप जब राजनीति में गए थे, जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया था, तो आपके पिताजी इससे नाखुश थे और आपके पिताजी ने कहा भी था कि जब तक मैं राजनीति में हूँ तब तक मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं आएगा? ये किस हद तक सच है क्या? जी हाँ, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने 1988 में बिहार के, तो उस समय राजीव जी ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बन गए और अब कीर्ति अपना, तो हम तो फ़ैन हैं उसका, क्रिकेटर है, उसको आप भागलपुर से बाई इलेक्शन लड़ा दीजिए। अब उसको आपने हमारे नाना की, हमारी माँ की बहुत सेवा की, अब कीर्ति को हमारे साथ रहने जो। तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। उन्होंने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि कीर्ति अभी तो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको खेलने दीजिए, और जब वो खेल करके ख़त्म करेगा तब आ जाएगा। तो उस समय मेरे पिताजी राजनीति में थे। तो जब पिताजी ने राजनीति छोड़ी और हम भाजपा में, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, हम भाजपा में जुड़ गए। और उस समय हमारे पिताजी ने बहुत डांटा था हमको, डांटा और बोला कि तुम जहाँ जा रहे हो तुम बहुत पछताओगे किसी दिन। शायद घर से निकलने को भी कहा था। उन्होंने कहा कि हाँ आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि धर्म मानना चाहिए। वो खुद बहुत बड़े पुजारी हैं, मैथिल ब्राह्मण परिवार है हम लोग का, तो बहुत बड़े पुजारी थे, खूब पूजा करते थे सिद्धांत पद्धति के साथ। हम भी करते हैं, हम भी माँ काली के भक्त हैं, महामाया मेरी कुल देवी हैं। तो वह बड़े ही तरीके सलीके से वह पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन नाम हम लोग को झा लिखने नहीं दिया कभी, क्योंकि वह जातिवादी नहीं करते थे। और उनकी नाराज़गी अब हमको समझ आएगी कितनी सही थी, आज उसको हम समझ सकते हैं। अच्छा, आज़ाद जो आप लोग का सरनेम पर है, उसके पीछे की कहानी क्या है? आज़ाद क्या था, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमने बताया जेल गए थे, गोली लगी थी। एक बार 1941 की बात है संभवतः, बहुत सारा सामान, हमारे पिताजी 18 वर्ष के थे उस समय बहुत सारा असला, 16 वर्ष के थे, यहाँ से आर्म्स एंड एम्यूनिशन कलकत्ता से लाहौर की तरफ जा रहा था। वहाँ बहुत बड़ा गदर हुआ था, तो अंग्रेज़ संभाल रहे थे। तो ये खबर रेवोल्यूशनरियों के, क्रांतिकारियों के थ्रू इनके पास आई, क्योंकि इन लोगों के पास अपने खबरी होते थे, आते जाते थे पूरे देश में। तो उसमें एक खबर आई कि यहाँ पर इसको रोक दो, उखाड़ दो, यहाँ आगे तक नहीं जा पाए, और यहाँ मिस होगा तो हम लोग आगे प्रयास करेंगे, लेकिन अगर यहीं हो जाए तो अच्छा है। तो उसी में ये नट बोल्ट खोल रहे थे रेलवे लाइन का, उसी में तो इनके बीच में ही खबरी थे ये जो आरएसएस वाले हैं ये सब। तो इन्होंने खबर किया पुलिस को। उस समय कलेक्टर और एसपी अंग्रेज़ी हुआ करता था, तो एसएसपी को भागलपुर किया, बहुत बड़ी कमिश्नरी थी उस समय। वह अपनी सेना को लेकर के, अपने पुलिस को लेकर के आया, और वहाँ पे अपने देसी लोग ही होते थे पुलिस में। गोली चलानी शुरू हुई, 4 लोग मर गए। मेरे पिताजी के पैर में गोली लगा, वो गिरे, उनका माथा जो है रेलवे लाइन से टकराया और वो बेहोश हो गए। जब अंग्रेज़ मार के चले गए तो बाकी क्रांतिकारी कुछ जो बचे थे वो लोग आए देखने, तो 4 लोगों की लाश थी, वहीं पिताजी की भी शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि भागो तो गेलो, मतलब भागवत तो गया, भागवत तो मरी गेलो, बचलो ने बाबा की हो तो अब केकरा माँ के बताइबो की करबो। तो उसमें फिर उन लोगों ने कहा क्या किया जाए,
तो उसमें उनको उस समय पुराना ज़माना था, बूढ़े बूढ़े से पूछेंगे तो सब बताएंगे कि उस समय लोग चमड़े का जूता सुंघाते थे या चप्पल सुंघाते थे और पानी फेंकते थे। तो पापा जग गए, मतलब उनको बेहोशी से हट गए, होश आ गया। तो सब कह रहे भागो तो आज़ाद भगले, आजा भागो तो आज़ाद करना, भागो भागवत झा आज़ाद भइले। तो ऐसे उनका नाम भागवत झा आज़ाद हो गया। बड़ी अच्छी कहानी है। जब नेहरू जी के पास गए वो असेंबली का सीट मांगने, तो उन्होंने अपने बायोडेटा दिया तो उसमें लिखा था भागवत झा। तो बोला अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? बोले भागवत झा आज़ाद। तो बोला यहाँ भागवत झा क्यों लिखा है? तो ये पूरा कहानी वो बताया। बोले लिखो आज़ाद इसके ऊपर, आज़ाद। तब उसके बाद भागवत झा आज़ाद हो गया। और फिर वो बोले हम असेंबली का टिकट मांगने गए थे, वहाँ पहुँचे तो हमको पार्लियामेंट का सीट मिल गया। उसमें एक गाड़ी मिली और 3000 रुपये मिला इलेक्शन लड़ने के लिए एक जीप मिला। तो बहुत अच्छी अच्छी उनके स्मरण संस्मरण हैं। उनकी किताब निकालूंगा बहुत जल्दी। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से इस बार आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं टीएमसी की सीट पर, टीएमसी के टिकट पर। क्या लगता है, डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, अब तक कौन सी समस्या है जो लोगों के द्वारा आपने सबसे ज़्यादा सुनी है? दुर्गापुर में तो केंद्र सरकार का एलॉय स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है। एलॉय स्टील प्लांट को तो डिसइन्वेस्ट कर दिया था इन्होंने, सेल को डिसइन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बड़े पुराने लोग हैं जो रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उन लोगों ने जिन्होंने खून पसीना बराबर करके इन स्टील प्लांटों को खड़ा किया, मेहनत करके इनके अंदर से लोहा बनाया, उन लोगों के साथ उनको स्थापित करने का इनका प्रयास है। हरदम जब देखो तब तोड़ने आते हैं, और पहले पीछे भी तृणमूल वाले साथ में रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार का और कोर्ट का ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा कहीं पर रह गया हो, उसके पास उसके प्रमाण हो, तो जब तक आप उसको स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यह एक चीज़ है। कई बार बिजली काटते हैं, पानी काटते हैं। आलू वालिया जी थे, यहाँ का आलू पोस्ट तो खा के चले गए। आपने कहीं बिजली की समस्या भी शायद आपने कहीं ठीक की थी हाँ इलाके में? हाँ किया वो, दिन से बंद था जहाँ पे। हाँ ऐसा था एक जगह पर। वो तो जो मिल को साधारण रूप से जिनको मिलता है मिलना ही चाहिए, तो उसके अंदर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जहाँ बिजली की लाइन ऑलरेडी है लेकिन वहाँ पर ट्रांसफार्मर या कुछ नहीं बदला गया है, तो बदलना तो चाहिए ही। तो इस तरह बस हम ध्यान में ले आए थे और वो बात हो गया। वाकई इस समय की सबसे ज्वलंत मुद्दा देखे दुर्गापुर की तो यही है, जो लोग इतने वर्षों से रह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर, अब उन्हें हटाया जा रहा है। सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर रही है, तो अब वे लोग समस्या में पड़े हैं कि कहाँ जाएं हम, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो इसे आप कैसे देखते हैं, और अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो इसे अपने स्तर पर किस तरह से प्रयास कीजिएगा लोगों के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल ने 4000 एकड़ ज़मीन दिया था इनको एक्सपेंशन के लिए। आज उस ज़मीन को बेचना चाहता है मोदी पैसा कमाने के लिए, अपने जितने निजी पूंजीपति दोस्त हैं उनके लिए दुर्गापुर को बेचना चाहता है। और यह लोग जब बसे थे तभी इनको हटाना चाहिए था कि भाई आप क्यों रह रहे हैं। ये लोग बसे और आज इतने साल से 50-50, 60-60 साल से बस रहे हैं, तो आप तो निकाल नहीं सकते ना। अमानवीय है ये हरकत, ये हैवानी ऐसी हरकत करता है। तो इसलिए यह स्वतः स्पष्ट है कि जब तक इन लोगों को जगह नहीं मिलेगा यहाँ हिलने नहीं दिया जाएगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। वर्धमान के अंदर साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ मोदी जी गए उल्टा सीधा बकवास करके आए हैं, मतलब कुछ उनके पास कहने के लिए तो है नहीं, इसलिए उल्टा सीधा तथ्य वहाँ दे करके आए। जिहादी ले जाएगा, ये है, प्रधानमंत्री जिहादी जैसे शब्द बोल रहा है। उसी साई कॉम्प्लेक्स में जहाँ इनका मीटिंग हुआ था, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो केंद्र सरकार, उसके अंदर शराबी कबाबी लोग रहते हैं, अफीम वहाँ पर खाते हैं, वहाँ स्मैक चलता है, और ये केंद्र सरकार का है। वर्धमान में एक बहुत बड़े रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर भाजपा के सांसद बने, उन्होंने कुछ किया नहीं। जबकि केंद्र सरकार में थे, बहुत कुछ कर सकते थे, दुर्गापुर वालों को सेटल कर सकते थे, वहाँ पर साई को साफ कर सकता था, प्रशिक्षक जो वहाँ सिखा सकते थे, इसके ऊपर पुल बन सकता था, क्योंकि यह तो पुल कब जा चुका है वहाँ पर। केंद्र सरकार में पुल बनाने के लिए जा चुका है आवेदन, और वहाँ केंद्र सरकार के भी जो विभाग है रेलवे का और एनएच का, राष्ट्रीय राजमार्ग का, वो भी कहते हैं हाँ होना चाहिए, लेकिन उसको रोका हुआ है। कैसे उसको बनाया जाएगा, उसके लिए प्रश्न उठाना पड़ेगा, उसके लिए पार्लियामेंट में लड़ना पड़ेगा। हमारे पास रिकॉर्ड है, हम अपने कार्यकाल में 446 प्रश्न 5 साल के अंदर पिछले वाले में हमने पूछा था जब हम सांसद थे।
दरभंगा से हमने एयरपोर्ट ले आए, हम वहाँ पर NH57 वहाँ पर हम ले आए, वहाँ पे हमने मखाना अनुसंधान केंद्र खोला, वहाँ 1156 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने बनाई, वहाँ मैथिली का प्रसारण हम ऑल इंडिया रेडियो से कराया। दरभंगा स्टेशन सिंगल लाइन था, उसको हमने डबलिंग करवाई, A1 स्टेशन उसको बनाया। उसी मुताबिक जो मखाना हमारे यहाँ बनता है, वो मखाना का सोसाइटी बना करके उसका हम लोगों ने काम करवाया, और मछली पालन को लेकर के किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने की, तभी एक जगह से 3 बार जीते। ये आलूवालिया की तरह नहीं जो अभी आसनसोल चले गए हैं। आलूवालिया पहले दार्जिलिंग में 5 साल रहे, वहाँ ऐशो आराम करके दुर्गापुर में 5 साल के लिए आ गए। यहाँ पे हमारे शत्रुघ्न दादा जो हैं उनको क्लीन बोल्ड करके भेज देने वाला है, ऐसा छक्का पड़ेगा कि ये वापस जाके दिल्ली में बैठ जाएंगे। अब ये एक बड़ा अजीब चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आसनसोल की अग्निमित्रा पॉल को भेज दिया मेदिनीपुर, मेदिनीपुर से आ गया दिलीप घोष दुर्गापुर, वर्धमान दुर्गापुर, और यहाँ से चला गया आलू पोस्तो खा के आलू वालिया आसनसोल। ये देखो कैसे तीनों को बदल रहे हैं। क्यों? किसी ने काम नहीं किया इसीलिए। इनको काम करने से मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला एजेंडा है कि लोगों को तोड़ के रखो, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बीजेपी नेता अमित मालवीय जी का ये ट्वीट किया हुआ था जब आपको यहाँ से टिकट दिया गया था, तो उस वक्त उनका यह ट्वीट किया हुआ था कि जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस वक्त भागलपुर से एक बंगाली हिंदू लड़की का अपहरण किया गया था, जिसमें आपके पिताजी जब मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय अपहरणकर्ताओं की मदद की। तो ये कितना सच है? ये अमित मालवीय, ये भारतीय जनता पार्टी है ना, ये झूठों का, झूठ बोलने वाले लोगों का गढ़ है। उन लोगों से संपर्क भी हुआ था, उसने उस लड़की का नाम भी लिया। कितनी शर्म की बात है। आज वो विवाहिता होगी, आज उसके बच्चे होंगे, उसके पोती पोती नाती नतनी ये लोग होंगे। वो कहानी बिल्कुल अलग थी। वो लड़का और इनमें आपसी प्रेम था, परिवार भाग गए। लड़की किसी से संपर्क में थी, अपने परिवार वालों ने आके बताया, उनसे पूछा गया आप कुछ करना चलिए FIR लिखवाइए। उसका किया, जिन्होंने कहा नहीं हम FIR नहीं चाहते हैं, बदनामी हो जाएगी। वह लड़की को वहाँ वापस लेकर के आया, उसका विवाह कराया। यह परिवार वाले नहीं चाहते थे किसी तरह। आप समझ सकते हैं कि कितना, कोई अगर लड़की चली जाए तो उसका किस तरीके से बदनामी हो सकता है। और यह लोग बिना सोचे समझे किसी का भी चरित्र हनन कर सकते हैं। कल इनको मौका मिले तो ये मेरा चरित्र हनन कर दें, आर्टिफिशियल फेक कुछ बना दें, कुछ से कुछ कर दें। अच्छा कीर्ति ज़्यादा बड़ा बोल रहा है, इसके खिलाफ में कुछ करो। ये किसी का कुछ भी कर सकते हैं। वो रमन्ना था, वो कौन, रेवती कौन, देवेगौड़ा का पोता, जिसके सपोर्ट में ये गए थे, जो 2000 से ज़्यादा औरतों का बलात्कार कर चुका है, शारीरिक संबंध बना चुका है। वो आदमी भाग गया, उसको इन्होंने अपना पार्टनर बनाया। क्या इसको मालूम नहीं था अमित शाह को? अब बोलता है कि उसके ऊपर कर्नाटका सरकार करे। कर्नाटका सरकार करे ना करे अलग बात है, तुमको मालूम होते हुए तुमने उसको सीट दिया। ये बड़े झूठे हैं। जिस आदमी के खिलाफ बोलते रहे शुभेंदु अधिकारी को हम पकड़वा देंगे, जो पैसा गिनता वो पकड़ा गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर 40,000 करोड़ का वाटर टैंकर घोटाला था, इरिगेशन का घोटाला जो अजीत पवार पे था, जो मोदी ने खुद कहा और 4 दिन के बाद उसको पार्टी में ले लिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया, और वो भी किसका, फाइनेंस पर। मतलब सर्प जो था वो बाबा जी का ठुल्ला मार दिया, वो उसी के ऊपर, वित्त मंत्री के ऊपर, जो 70,000 करोड़ का घोटाले का ये बात कर रहे थे। कितने गिनाऊं? जितने भ्रष्टाचारी हैं सब के सब मोदी के साथ हैं, और ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। ये कुछ इसका दिमाग खराब है। हमको लगता है तृणमूल के कर्मी हम लोग मिल करके चंदा इकट्ठा करेंगे और नरेंद्र मोदी के इलाज के लिए पैसा देंगे। आप मिथिला के रहने वाले हैं। मिथिला की संस्कृति से बाहर निकलकर बंगाल की संस्कृति को अपनाने में किस तरह का लग रहा है, क्या अनुभव लग रहा है? देखिए, बंगाल और मिथिला की संस्कृति एकदम एक है, भाषा भी एक है। थोड़ा गड़बड़ होता है, हम जब बोलते हैं ना तो हमको लगता है मैथिली बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं। एकदम वही है, वही माछ भात खाना, वही धोती पीला करना, उसी प्रकार से पूजा। हम लोग सीता माँ के जन्म स्थान के हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं, वहाँ का तौर तरीका, तीज। और हम दरभंगा से हैं, दड़ी बंग, गेटवे टू बंगाल, बंगाल का द्वार, दड़ी बंग, द्वार बंग, कुछ बोलिए, दरभंगा जो है। तो आप जानते हैं कि त्रेता काल में रामायण हुआ था,
उस समय न तो यूपी था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कुछ नहीं था। उस समय क्या था? अयोध्या, मिथिला, दंडकारण्य के जंगल, किष्किंधा, रामेश्वरम और लंका, और छोटे छोटे राजाओं के राज थे, जैसे कौशल्यापुरम हो गया, ऐसे सब जगह थे। तो मैथिली भाषा जो है तब से है, और वो मैथिली भाषा बंगाल में आई, आसाम में आई, उड़ीसा में गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गई। तो मैथिली का प्रभाव है, और हमको जानते हैं हम ये भाषा, लेकिन बोलते थोड़ा संकोच कर रहे हैं। अब आमी हल्का हल्का बोलते पारी, ठीक है, आमी बांग्ला बुझते पारी, एक मासे आमी खूब भालो बांग्ला बोलबो। पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों को लगातार बाहरी कहे जाने का आरोप है, हमेशा कहा जाता है, लेकिन इस बार खुद तृणमूल कांग्रेसी 2 सीटों पर, यहाँ से देखिए बर्धमान दुर्गापुर सीट से आपको उतारी है, आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा उतरे हैं। तो क्या लगता है कि कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों के लिए जीत? कोई समस्या नहीं होगी। एक बार शत्रुघ्न भैया जीत चुके हैं, और यहाँ से हमको दीदी ने दिया, लोगों ने हाथों हाथ हिंदी भाषा भाषी किया और बांग्ला भाषा भाषी किया। सब लोगों ने हमको बहुत प्यार से अपने साथ में लिया, बोला आपका क्रिकेट बहुत देखा है, आपके काम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और अच्छा है, आपको लाखों वोट से जिताएंगे। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम है। बाहरी की बात जो टीएमसी कर रही थी, वो उन लोगों के लिए कर रही थी जो लोग मोदी जैसे यहाँ आकर बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। अमित शाह अन्याय कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा नहीं दिया है, आवास योजना का पैसा नहीं दिया है, जो बंगाल के लोगों के टैक्स का, इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इन सब का जो पैसा है वह उसका हिस्सा तो वापस आना चाहिए, वो इन्होंने नहीं दिया है। और बैठे आकर के बघारते हैं ऐसा ऊंचा ऊंचा बात जिसका कोई कहने के लिए नहीं है। यह कभी नहीं बताएंगे कि इन्होंने वो नौकरियां क्यों नहीं दी, 15 लाख रुपए क्यों नहीं दी, महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं किया, लेकिन आके उल्टा सीधा रे जिहादी तुम्हारा सामान ले जाएगा। ये प्रधानमंत्री का जवान है, क्या हो गया इनको? कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं क्या, सटिया गए हैं या सतरा गए हैं? बीजेपी तो लगातार 400 पार का नारा दे रही है, क्या कितना संभव होता दिख रहा है ये? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो पार्टी 400 ना लड़ रही हो सीट, तो क्या लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है कि 400 पार कर जाएगा? 400 सीट लड़ो तो फिर 400 पार करो। जब 400 सीट लड़ी नहीं रहे हो तो 400 पार का नारा दे रहे हो। तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है, तुम 100 के ऊपर तुम बाहर कांग्रेसी को तुम सीट दे रहे हो। उस अशोक चौहान को जो तुम कह रहे थे कि शहीदों की विधवाओं का फ्लैट खा गया ये अशोक चौहान, उसको तुम सीट दे रहे हो। मतलब क्या है ये पार्टी? समझ में नहीं आता है इसका। ये लोग गद्दार थे, इनके जो माई बाप हैं आरएसएस वाले, ये लोग गद्दारी इन्होंने की, इन्होंने माफीनामा लिखा अंग्रेजों को, इन लोगों ने उनकी मुखबरी की, जासूसी की। ये इनको सरकार चलाना नहीं आता है। हिंदुत्व का आपको बता चुका हूं कि कैसे ये झूठे लोग हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जहां 50,000 करोड़ का लोन था, विदेशी लोन था देश के ऊपर, मोदी के समय में वह 1,26,000 करोड़ अपने आप में मोदी ने ले लिया है। देश को कंगाल बनाया जा रहा है, पैसा लूट करके अपने व्यापारी दोस्तों को दे रहा है, पूंजीपतियों को दे रहा है। इससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? और लोग समझते नहीं, क्योंकि भोले भाले हैं। ये हिंदू खतरे में बोलता है और वही करता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया इसने। आप इससे पहले दरभंगा में 3 बार सांसद रह चुके बीजेपी से, उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद आपने फिर टीएमसी ज्वाइन किया। सबसे अच्छा अनुभव किस राजनीति पार्टी में रहकर आपको हुआ है? जितना मुझे काम करने के लिए तृणमूल में मिला उतना हमको कहीं नहीं मिला। कांग्रेस में तो हम बेकार बैठे थे, हमको तो उसके पहले ही आ जाना चाहिए था तृणमूल में। हमसे गलती हो गई। दीदी हमको बार बार बोलती थी कि तुम आओ, तुम बंगाल में काम करो, तुम अच्छा पार्लियामेंटेरियन है, तुम अच्छा सांसद है, क्वेश्चन पूछता है, डिबेट करता है। तो दीदी तो हमको भाई पोटा भी करती थी, जो हम लोग भाई दूज बोलते हैं। आज से नहीं, 1984 से जब पहली बार जीत के आई थी, पापा बेटी की तरह मानते थे इनको, और बोले थे कि ये आग है, ये आगे चल के बहुत कुछ करेगी। तो ये दीदी उस समय भी राजीव गांधी की सरकार में रहते हुए ये सीपीएम का विरोध करती थी कि आप करते क्यों नहीं है कुछ। तो उस समय से था हमारा एक रिश्ता बना हुआ है। और दीदी बड़ी बहन और छोटे भाई का एक है, और ये छोटा भाई दीदी के लिए कुछ भी करे।
यहाँ जब चुनाव प्रचार में आप आए, यहाँ पर जब आपको दीदी के आदेश पर भेजा गया यहाँ पे, तो बांग्ला भाषा समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियाँ हुई आपको, तो किस तरह का सपोर्ट यहाँ के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया आपका? आपको बांग्ला आता हो तो आप हमसे बांग्ला में प्रश्न पूछ लीजिए, हम जवाब दे। पहले दिन से, हम आज से थोड़ा ना, हम यहाँ 1976 से खेलने के लिए आ रहे हैं। जब स्कूल बॉय थे, हमारे स्कूल के मैचेस होते थे, 13 साल के थे, CK नायडू ट्रॉफी। आप तब से बांग्ला पूछते हैं क्योंकि मेरे मैथिली से बिल्कुल मिलता जुलता है, और कुछ नहीं है। इसलिए हमको कभी कोई नहीं समस्या हुई। जब भी कोई हमसे प्रश्न बांग्ला में पूछता है, हम उसका हिंदी का जवाब देते हैं। जहाँ हमसे थोड़ा आसानी से हम बांग्ला में जवाब दे सकते हैं तो दे देते हैं। क्या लगता है कि वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से आपके इस बार टक्कर में दिलीप घोष जी हैं, किस तरह का मुकाबला चुनौतीपूर्ण भरा देख रहे हैं? कुछ नहीं है। देखिए, बंगाल की संस्कृति भद्र मानुष के लिए मानी जाती है। बहुत ही अभद्र मानुष है। जो दुर्गा माँ को बोलता है उनके माँ बाप कौन है, जो ममता दीदी को बोलता है उनका बाप कौन है, जो बोलता है कि यहाँ के लोगों का लक्ष्मी भंडार खा खा के सुअर का चर्बी चढ़ गया है, जो लक्ष्मी भंडार लेते हैं वो दरिद्र हैं, जो जहाँ जाते हैं इनको गो बैक करते हैं, वापस जाइए बोलते हैं ये लोग कुत्ता है। ये तो ज़बान है इसका। एक ठो बांग्ला में कहावत है, पागल की ना बोले और छागल की ना खाए, वही हाल है इसका। तो इसके बारे में बात करने की अधिक ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके खुद ही फैक्शन हुए पड़े हुए हैं बीजेपी के अंदर, 3 फैक्शन है इसका। RSS का लोकसभा आया हुआ और लोगों के कान में जहर भर रहा है हिंदू मुसलमान का, और कुछ नहीं कर रहा है। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि इस बार इस सीट से कितने अधिक वोटों से जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप? आराम से 1 लाख से ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार का समर्थन और साथ है, और अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आप समझ सकेंगे कि कितना ज़बरदस्त समर्थन दीदी को है, दीदी के काम को है, दीदी के नाम को है। बहुत बहुत धन्यवाद कृति आजाद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। শরতের শুভ আগমনে আসন্ন শারদ উৎসবে সাহা ক্লথ স্টোর্স পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের বিপুল সম্ভার। তাদের নিচে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি শাড়ি, বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁত শাড়ি, মসলিন, ঢাকাই জামদানি, তসর, পৈঠানি সিল্ক, ওপারা সিল্ক, আরনি সিল্ক, মধুবনী সিল্ক, মহেশ্বরী সিল্ক, কোষা সিল্ক ও ডিজাইনার লেহেঙ্গা শাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল কিডস ওয়্যার। তবে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সাহা ক্লথ স্টোরসে। স্বাদ ও সাধ্যের স্বপ্ন পূরণের সাথী সাহা ক্লথ স্টোরস, সেরা শাড়ির সেরা ঠিকানা সাহা ক্লথ স্টোরস, अंजाल, नॉर्थ बाजार। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বিনা অপারেশনে 100% গ্যারান্টি সহ চিকিৎসা, সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক ঔষধের সাহায্যে গ্যারান্টি সহ প্রতিকার। একশিরা বা হাইড্রোসিল, অর্শ, ভগন্দর, বুঠা, হারিস কেবলমাত্র আয়ুর্বেদিক ঔষধের সাহায্যে 100% গ্যারান্টি সহ প্রতিকার, বিফলে মূল্য ফেরত। স্ত্রী পুরুষের যাবতীয় গুপ্ত ও যৌন রোগ মাত্র 7 দিনে প্রতিকার। পুরুষের ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, সহবাসে অক্ষমতা, বিয়ে করতে ভয়। মা বোনেদের সাদাস্রাব, রক্তস্রাব, অনিয়মিত ঋতু, সন্তানহীনতা, বক্ষ সৌন্দর্যহীনতা, হাঁপানি এবং বিশেষ চিকিৎসার সাহায্যে গোপনে মদ ছাড়া। আমাদের চেম্বার অন্ডালের নর্থ বাজার, এছাড়াও পাচ্ছেন দুর্গাপুরে মুচিপাড়া বাস স্ট্যান্ডে। বুকিং এর জন্য ফোন করুন 9775370499 নম্বরে। एक्सक्लूसिव फर्नीचर का विशाल शोरूम सम्राट इंटरप्राइजेज, जहां दीवान, बेडशीट, अलमीरा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर टेबल, कंप्यूटर टेबल के अलावा कई तरह के मॉड्यूलर फर्नीचर की एक से बढ़कर एक डिजाइन बाजार से सस्ते दरों में पाए जाते हैं, वो भी होलसेल और रिटेलर दरों में। साथ में है इजी फाइनेंस की सुविधा। तो फिर नए घर के डेकोरेशन करना हो, या फिर शादी में फर्नीचर देना हो, या फिर
रिटेल फर्नीचर का व्यवसाय करना हो तो सीधे चले आए सम्राट इंटरप्राइज, जीटी रोड, बिरंगी मोड़, राजा पेट्रोल पंप के विपरीत, ईस्ट बेनाचट्टी, दुर्गापुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8165866060 या 8250141116 नंबर पर। আশার মাঝে অঙ্গীকার আপনার স্বপ্নের সাথী অভিষেক গ্লাস। বন্ধন অটুট রাখতে চ্যালেঞ্জ নিতে জানি আমরাই। অভিষেক গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ, লেটেস্ট টেক টাফন গ্লাস ইউনিট, an ISO 9001-2008 certified company, খান্দ্রা, দুর্গাপুর। দেওয়াল ভাঙবে না অভিষেক গ্লাস। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली और वो है एक अटूट विश्वास केपी ज्वेलर्स का, एक अनमोल रिश्ता केपी ज्वेलर्स से। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, सोना चांदी के फैंसी आभूषण के निर्माता। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, बाजपाई मोड़, स्कूल रोड, उखड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 2666022।